मैं दीनबंधु मिश्र, अध्यापक, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय एंखेरा, ब्लॉक नदबई, जिला भरतपुर, राजस्थान। नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार 7वीं कक्षा के प्रथम अध्याय का द्वितीय श्लोक चर्चा का विषय है। श्लोक इस प्रकार से है। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। एक बार दोबारा सुन लें। सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। श्लोक के वर्ण विषय पर चर्चा करते हैं कि श्लोक में किस तथ्य का वर्णन किया गया है। सबसे पहले देखें, प्रथम चरण में जैसा कि हम जानते हैं श्लोक में 4 चरण होते हैं। श्लोक का पहला चरण है सत्येन धार्यते पृथ्वी। पृथ्वी धार्यते, पृथ्वी धार्यते सत्येन। अर्थ करेंगे तो सत्येन में सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि सत्येन जो पद है वो तृतीय विभक्ति एक वचन है। या लिखा है तृतीय विभक्ति एक वचन। विभक्ति का पता कैसे लगता है? हमें किसी भी पद का मूल शब्द पता होना चाहिए और हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि उस पद का लिंग कौन सा है और किस पद के समान, किस शब्द के समान इस शब्द के रूप चलते हैं। चूँकि सत्य जो शब्द है उसके जो रूप चलते हैं वह फलम के समान चलते हैं। सत्यम जो शब्द है वह नपुंसक लिंग में भी परिगणित होता है और अलग अलग लिंगानुशासन में ये कई स्थानों पर पुल्लिंग में भी परिगणित माना गया है। तो इसके रूप राम के समान अथवा फल के समान अलग अलग ऋषियों के मतानुसार चलते हैं। तो हमने देखा जैसे फलम फले फलानी, द्वितीया में फलम फले फलानी, तृतीया में फलेन फलाभ्याम फलै। ऐसे ही सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्येन सत्याभ्याम सत्यै। ऐसे ही हमने देखा कि इसमें कौन सी विभक्ति है? इसमें तृतीया विभक्ति एक वचन है। तो तृतीया में हम जब कारक चिन्हों के अनुसार जोड़ते हैं तो क्या जोड़ते हैं? कर्ता ने कर्म को करण से या द्वारा। तो परिस्थितियों के अनुकूल, वाक्य की आकांक्षा के अनुकूल, वाक्य की जो परिभाषा है उसमें एक शब्द आता है कि वाक्य में एक तो 3 शर्तें होती है एक वाक्य की। एक शर्त होती है आकांक्षा, एक शर्त होती है आसक्ति और एक शर्त होती है योग्यता। तो पहली जो शर्त है आकांक्षा, यहाँ पर वाक्य अपने आप कारक चिन्ह मांगता है। तो यहाँ पृथ्वी दूसरा धार्यते धारण की जाती है किसके द्वारा? सत्य के द्वारा। सत्य द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। पहला पद हुआ सत्येन धार्यते पृथ्वी, अर्थात सत्य द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है। अब दूसरा चरण देखा हमने, उसमें लिखा है सत्येन तपते रविः। रविः सूर्य, रविः यहाँ पे लिखा है रवि, इसमें प्रथमा विभक्ति एक वचन है। तपते, रविः तपते,
रवि क्या करता है? गर्मी देता है। रवि तपते, गर्मी देता है, गर्म करता है, गर्म बनाता है। सन, द सन हीट्स, सबसे पहला वाक्य जो था उसका अर्थ था द अर्थ कीप्स, द अर्थ कीप्स बाय ट्रुथ, जो पृथ्वी है वो रखती है या धारण की जाती है किसके द्वारा? बाय ट्रुथ, सत्य के द्वारा। ऐसे ही द सन हीट्स, काय के द्वारा? किसके द्वारा? सत्येनो, सत्य के द्वारा, बाय ट्रुथ। सूर्य भी जो गर्मी देता है उसका कारण भी सत्य ही है, सत्य के कारण ही सूर्य गर्मी देता है। ऐसी तीसरी बात जो है वो ये है कि वायु, कौन सी चीज? तीसरी चीज है सत्येन वाति वायुश्च, सत्येन वाति वायुश्च। वायु, वायु मतलब हवा, एयर, द एयर। वाति, बहती है, ब्लोज, द एयर ब्लोज बाय ट्रुथ। हवा भी किसके माध्यम से बहती है? किस कारण से बहती है? सत्य के कारण ही हवा बहती है। सर्वम सत्ये प्रतिष्ठितम, सर्वम, सर्वम, सर्वम में स्पष्ट है, प्रथमा विभक्ति एक वचन है। सब, सब कुछ संसार में, एवरीथिंग, सब कुछ कहाँ प्रतिष्ठित है? सत्य, सत्य। जैसे रामे में सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है, ऐसे ही सत्य में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन होती है। तो सत्य अर्थात सत्य में, रामे, राम में, सत्य, सत्य में क्या होता है? प्रतिष्ठितम, सर्वम, सब कुछ सत्य, सत्य में, प्रतिष्ठितम, प्रतिष्ठित है, प्रतिष्ठित है अर्थात मौजूद है। प्रत्येक चीज सत्य में मौजूद है, अर्थात द एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन ट्रुथ, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स इन ट्रुथ। तो एक बार दोबारा से सुने, सत्येन धार्यते पृथ्वी, सत्येन तपते रविः, सत्येन वाति वायुश्च, सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्। सत्य के द्वारा पृथ्वी धारण की जाती है, सत्येन तपते रविः, सत्य के द्वारा सूर्य गर्म होता है, गर्मी देता है। सत्येन वाति वायुश्च, वायु भी सत्य के द्वारा ही बहती है। सर्वं सत्ये प्रतिष्ठितम्, प्रत्येक चीज, सभी चीजें, सभी वस्तुएं कहाँ प्रतिष्ठित हैं? सत्य में ही प्रतिष्ठित हैं। अर्थात द अर्थ कीप्स बाय द ट्रुथ, द सन हीट्स बाय ट्रुथ, द एयर ब्लोज बाय ट्रुथ, एंड everything exists by truth or in truth। धन्यवाद।